हेलो फ्रेंड, चलिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं HTML के इमेज टैग के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो भी फॉर्मेटिंग की वीडियो और बेसिक टैग की वीडियो है, आप इसकी प्रीवियस वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमेज का आप यूज कैसे करेंगे, ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले कराएंगे आप उसको। ठीक है, कैसे उसको अलाइन करेंगे, कैसे उसकी साइज को एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें और इसको आप जो है प्रॉपर देखिए और इसका प्रैक्टिकल करिए। अगर आप चाहेंगे तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इमेज टैग में देखिए क्या होता है कि इसमें क्या है कि एन इमेज कैन इंसर्टेड इनटू वेब पेज यूजिंग। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बता रहा है कि वेब पेज यूजिंग द टैग इमेज। द इमेज टैग इज इम्पटी टैग। इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज टैग होता है आपका वो क्या होता है, इम्पटी टैग होता है। ठीक है, इम्पटी टैग का मतलब होता है इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे HR हो गया, इमेज टैग हो गया आपका, ये क्या होते हैं, इम्पटी टैग होते हैं। दिस टैग्स द नेम ऑफ इमेज फाइल एज एन एट्रीब्यूट। जैसे देखिए सिंटेक्स इमेज SRC इक्वल टू URL है। URL का मतलब होता है यहाँ पे आप उस इमेज का सोर्स की कॉपी ले आके यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं जहां पे इमेज आपकी पड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे इमेज SRC और यहाँ पे आपको दिया गया है इमेज रोज JPG। ये क्या है, इमेज का सोर्स है। अल्ट मतलब होता है अल्टरनेट मैसेज। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इमेज नहीं दिख रही है किसी रीजन से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम अल्टरनेट मैसेज देते हैं या फिर ये बताने के लिए इस इमेज में क्या था, जैसे फ्लावर्स इन इंडिया, जो भी इसमें लिख देंगे आप वो डिस्प्ले होगा जब इमेज का सोर्स उसे प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे आप एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो इमेज को या इमेज के पोजीशन को सेट करने के लिए, ठीक है, या उन्हें हाइट सेट करने के लिए उनकी हॉरिजेंटल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, मतलब इमेज की पोजीशन को जो आप बदलते हैं या बहुत सारी जो आप चेंजिंग करते हैं उसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अलाइन है, यहाँ पे क्या है, अलाइन कह रहा लेफ्ट राइट मिडिल टॉप मिडिल बॉटम। आप ये क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मूव करा सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट अल्ट होता है स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज है आपका। बॉर्डर है जो पिक्सल में होगा आपका, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ बॉर्डर अराउंड एन इमेज। हाइट है आपकी पिक्सल में, हॉरिजेंटल स्पेस है पिक्सल में, URL और वर्टिकल स्पेस है, ठीक है ना, पिक्सल में। यहाँ पे विड्थ है आपकी जो पिक्सल में है। ठीक है, इमेज की विड्थ को डिफाइन करेगी, या आपके हाइट को, इमेज के हाइट को डिफाइन करेगा, ये हॉरिजेंटल स्पेस, ये वर्टिकल स्पेस, ये सोर्स आपका इमेज का। तो यहाँ पे अब चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं आपको, यहाँ पे खोल लीजिए आप टेक्स्ट एडिटर। इसमें टेक्स्ट एडिटर में क्या होगा, देखिए लिखिए प्रोग्राम आप HTML। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसके बेसिक टैग हैं इसको आप क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, जो काम के टैग हैं उसमें यूज करिए। टाइटल में दे सकते हैं आप यहाँ पे यूज ऑफ IMG टैग। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए IMG टैग। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे और इसमें अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जिसमें आप H1 यूज करिए। इसमें क्या लिखना है, लिखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इमेज टैग। ठीक है ना, यहाँ पे इमेज टैग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इमेज टैग लिखेंगे। ठीक है ना, इमेज टैग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज टैग हो गया आपका। अब इसमें आप क्या करेंगे, इमेज टैग में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अब वो IMG टैग आप यूज करेंगे जो अभी आपको पीछे हम दिखा रहे थे। यहाँ पे क्या है देखिए, ये सोर्स है, इमेज का सोर्स आप दे दीजिए। हम आपको एक इमेज लेके दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और आप इसके आधार पे और भी इमेजेस लेके उसका प्रैक्टिकल करेंगे और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या दे दिया, इमेज का सोर्स दे दिया। यहाँ पे इमेज के सोर्स में हमने क्या किया, कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में क्या आ रहा है, एक इमेज आ गई आपके पास, क्या आ गई, एक इमेज आ गई। ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पे। अगर इसी इमेज की हम कॉपी कर दें, आप चाहें तो बदल सकते हैं, बस URL चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप
ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो एक हम बदल देते हैं यहाँ पे, बाकी आप चेंज कर लीजिएगा। हम लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास फ्लावर है हम इसकी इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हमारी दूसरी इमेज हो गई जिसका सोर्स हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, और इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या करना है, पेस्ट कर देना। अब देखिए आपके पास दो इमेजेस हो गए, दोनों इमेज को आप क्या करिए, डिस्प्ले में चेक कर लीजिए। यहाँ पे चेक कर लिया आपने। अब देखिए दोनों की साइज अलग अलग है, इसे आपको क्या करना है, एक सिमिलर साइज में मैनेज करना है। तो इसके लिए आप चलिए आपको दिखाते हैं इसको। अब मैनेज करना है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और देख रहे हैं दोनों की साइज क्या है, अलग अलग है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिए यहाँ पे, अब इसका क्या करना है, आपको विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी है। आप हम यहाँ पे देते हैं 250, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, 250 विड्थ दे दिया, और हाइट हमने दे दिया यहाँ पे 200, ठीक। और हम आते हैं नीचे, यहाँ पे सेम हमने विड्थ दे दिया आपका 250, और यहाँ पे हम हाइट देते हैं, क्या देते हैं, हाइट देते हैं आपका यहाँ पे 200, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, हाइट दे दिया। अब आप अपनी इमेज को चेक करिए, ठीक है। अब अपनी इमेज को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इमेज दोनों क्या हो गई, सेम साइज की हो गई। इस तरह से अपनी इमेज की साइज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट को खूब अच्छे से आप देखिएगा। अब इस एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि एट्रीब्यूट में जो है आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस की कहानी को यहाँ पे हम लिखते हैं। अब एच स्पेस आपके पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हमने दे दिया 5, ठीक है। 5 हमने दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको किया सेव। अब आप यहाँ पे जाइए, अब इनके बीच की गैपिंग को आप चेक करिए। देखिए यहाँ पे गैप क्या हो, यहाँ पे गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया होगा। अब यहाँ पे भी ले लीजिए आप इसको भी, अगर एच स्पेस देना है आपको तो 5 कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाइए। अब देखिए स्पेसिंग में अंतर आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिंग बढ़ रही है आपकी, स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इससे आपका ये क्लियर हो गया कि आपका एट्रीब्यूट दोनों चेक हो चुका है। आपका यहाँ पे एच स्पेस चेक हो गया, आपके विड्थ हाइट चेक हो गए। अब आप इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एच के बाद अगर आप चाहें तो वी स्पेस भी लगा सकते हैं, जिसमें 5 अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिकली आपका ये इफेक्टेड होगा। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इमेज आपकी नीचे आई है, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। तो दोनों सेम है तो अच्छा लग रहा है आपका, आपको जरूरत होगी तो आप उसको यूज करिएगा। अब बात आती है बॉर्डर की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल यूज करते हैं यहाँ पे बॉर्डर में, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, बॉर्डर में 5 पिक्सल ही यूज करेंगे, और वापस आते हैं अपनी जगह पे और इसको चेक करते हैं। देखिए आपकी इमेज में यहाँ पे क्या हो गया है, बॉर्डर लग गया है। यहाँ पे क्या लगा, इमेज में आपके बॉर्डर लग गया है। इस तरह से आप देखेंगे, आपको क्या क्या बताए थे यहाँ पे, देखिए SRC V स्पेस H स्पेस बॉर्डर, ये सब चीजें अल्ट को आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए अल्ट, यहाँ पे अगर हम अल्टरनेट मैसेज देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अल्ट, ठीक है, यहाँ पे अल्ट दे दिया, ठीक है। फ्लावर इमेज, यहाँ पे हम देते हैं फ्लावर इमेज, यहाँ पे क्या दे दिया हमने, फ्लावर इमेज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका किसका क्या मतलब होता है, ना तो कोई फर्क इसमें दिखा आपका। फिर भी आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ कर दें ऐसे, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज के जो हमारे यहाँ पे सोर्स हैं इसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो इसको सोर्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, फ्लावर इमेज। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्लावर इमेज। मतलब अल्ट का मतलब हो गया अल्टरनेट मैसेज। अगर आपकी इमेजेस में सोर्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो अल्टरनेट मैसेज होगा स्क्रीन पे शो करेगा। अब देखिए हमने उसको चेंज कर दिया और वापस आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। एक हम आपका अलाइन करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अलाइन, हमने इसमें राइट कर दिया, ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब यहाँ पे जाके देखिए आप, ये क्या कह रहा है, ये राइट में चली गई, ठीक है ना। तो अलाइन भी आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आपको लगभग जो टैग थे, जो चीजें थी आपकी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और इसको प्रॉपर देखिए। अगर आप इसके रूटीन पे चलेंगे तो बिना मेहनत के ही आपका HTML बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक को फॉलो करेंगे तो वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।